की कलह पर गुलाम नबी आजाद का एक बड़ा बयान सामने आया है। गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि 72 साल में कांग्रेस की हालत इस समय सबसे ज्यादा खराब है। आज कांग्रेस सबसे निचले स्तर पर है। नेताओं का कार्यकर्ताओं से संपर्क टूट गया है। 5 स्टार होटल में बैठकर चुनाव नहीं लड़े जाते, उन्होंने तंज भी कसा है। चाहे वही चुन के आ जाए, सोनिया जी चुन के आ जाए। उस वक्त हमने ये नहीं उठाया था कि कौन होना चाहिए, हमने कहा परमानेंट होना चाहिए। जनरल इंप्रेशन ये है कि भाई इनके पास प्रेसिडेंट ही नहीं है, इलेक्टेड प्रेसिडेंट ने रिजाइन किया और दूसरा एडहॉक पॉइंट अपॉइंट किया, तो इसलिए कोई प्रेसिडेंट नहीं है। तो दोनों सोनिया जी ने और राहुल जी ने कहा कि 1 महीने के अंदर करें। ये सितंबर की में हमारी वर्किंग कमेटी हुई, अक्टूबर के लिए उन्होंने कहा। तो हम लोगों ने खुद, चिदम्बरम ने और मैंने, हालांकि हम चाहते थे इलेक्शन हो, हमने कहा कि मैं अभी नहीं करिए, अक्टूबर में कर नहीं पाएंगे कोविड की वजह से। तो हमें नहीं कहा भाई अब ये हम चाहते हैं इलेक्शन, लेकिन कोविड में अपने लोगों को बीमार भी तो नहीं करना है, मारना नहीं है। उसके लिए 1-2 हज़ार लोग जमा होने वाले हैं, तो एक जगह नहीं हो सकते। 6 महीने में रखो। तो टेंटेटिव हुआ था जनवरी फरवरी में, लेकिन दुर्भाग्य से अभी ये फिर दिल्ली ने कोविड का क्लाइमैक्स फिर शुरू हो गया। तो मैं ये नहीं कह सकता, तो यहाँ मैं उनको दोष नहीं दूंगा इलेक्शन करने के लिए, क्योंकि हालात ऐसे बने। तो इसीलिए जो दूसरे इलेक्शन भी हैं, चाहे ब्लॉक लेवल के इलेक्शन हों कांग्रेस पार्टी के, 12,000 ब्लॉक हैं, उनमें अधिकतर खाली है। तो कहाँ हम बिहार में जीत के आ जाए? इतने डिस्ट्रिक्ट है, शहर की कमेटियां हम लोग, वो अधिकतर आधे से ज्यादा खाली है, तो कहाँ हम जीत के आ जाए? आपके लीडर्स, कुछ लीडर्स, चाहे वो सिब्बल हो चाहे वो चिदम्बरम हो, उन्होंने खुलकर ये बोला है कि ओवरऑल की जरूरत है, इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। तो ये दोनों चीजें ठीक है। मैं उन्होंने न चिदम्बरम ने कोई गलत बात बताई है और न ही कपिल सिब्बल जी ने बताई है, मैं उसका समर्थन करता हूं। लेकिन रिट्रोस्पेक्शन का ये मतलब नहीं है कि सोनिया गांधी के खिलाफ कोई है। रिट्रोस्पेक्शन का ये मतलब नहीं है कि राहुल गांधी को खराब है। रिट्रोस्पेक्शन का यही मतलब है कि अगर हम बिहार में हारे तो क्यों हारे, हम मध्य प्रदेश में हमारी सीटें कम आई तो क्यों आई, इस पे चर्चा हो। और फिर चर्चा करने के बाद, जो उससे मंथन करने के बाद जो निष्पक्ष निकले, उसको हम कैसे प्लग कर सकते हैं। जैसे मैं उसका यहीं बैठ के बता सकता हूं, जब अगर मुझे बोलना होगा पार्टी में, मैं कहता चलिए, कई बातें खुलकर रख रहे हैं गुलाम नबी आजाद। और इससे पहले भी कांग्रेस के भीतर एक चिट्ठी का जिक्र हुआ था। उस चिट्ठी लिखने वालों में भी गुलाम नबी आजाद का नाम सामने आया था, कपिल सिब्बल का नाम भी शामिल था। और अभी कपिल सिब्बल के बयान पर भी उन्होंने सहमति जताई है। विशेष संवाददाता विजय मांडकी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विजय जी, दरअसल कांग्रेस के भीतर से जो बातें निकलकर आ रही हैं, वो आज गुलाम नबी आजाद के बयान से शुरुआत नहीं है। ये चीज कई महीनों पहले से चली आ रही है, जिस पर आज आजाद खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। और क्या कुछ जानकारी? देखिए सोहेल, सबसे अहम बात यह है कि बिहार चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ है वो बहुत निराशाजनक है। और गुलाम नबी आजाद ने जिस तरह से खुलकर अपनी बात कही है कि कांग्रेस का संगठन इस समय कहीं नजर नहीं आता। संगठन में कई ब्लॉक स्तर के जो कमेटियां हैं वो खाली पड़ी हुई हैं, जिला स्तर की कमेटियां खाली पड़ी हुई हैं, इलेक्शंस हुए नहीं हैं। तो ऐसे में कांग्रेस संगठन कहाँ खड़ा होगा? और इससे पहले जो अभी हम सुन रहे थे, उससे पहले उन्होंने कहा कि 72 साल में ये कांग्रेस का सबसे निम्न स्तर का प्रदर्शन है। और ये जो कांग्रेस की ऐसी हालत कभी नहीं हुई जैसे आज की तारीख में है। तो उसकी वजह कहीं ना कहीं उन्होंने संगठन में जो बैठे उच्च पद पर बैठे लोग हैं उसकी तरफ इशारा जरूर किया है। लेकिन एक बात जरूर बड़ी सफाई से वो ये कहते नजर आए कि रेट्रोस्पेक्शन यानी आत्ममंथन की बात तो होनी चाहिए, लेकिन आत्ममंथन जब करने जाते हैं तो फिर सवाल उठते हैं। जैसे जब 28 लोगों ने चिट्ठी लिखी थी, वो भी आत्ममंथन के लिए लिखी थी। इसका मतलब ये नहीं है कि आला कमान के खिलाफ कोई कुछ काम कर रहा है या फिर उनके खिलाफ, उनके फैसलों के खिलाफ कोई अपनी बात रख रहा है। आत्ममंथन करना चाहिए, आत्मचिंतन
करना चाहिए पार्टी को, और तभी पार्टी जो है वो चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करेगी। कहीं ना कहीं गुलाम नबी आजाद का इशारा इस तरफ भी है, क्योंकि अगले साल 5 राज्यों में सोहेल चुनाव होने वाले हैं। जी। उसमें पश्चिम बंगाल बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है, जिसमें ममता बनर्जी की सरकार है। बीजेपी पूरा जोर लगाती हुई यहाँ नजर आ रही है कि किसी भी तरह से इस स्टेट को जीता जाए। जी। तो 5 इलेक्शन जो होने वाले हैं, अब उससे पहले कांग्रेस में इस तरह की जो बातें बिहार इलेक्शन के बाद उठ रही है, तो ये काफी अपने आप में काफी अहम है, और ये एक तरह से बताती कि अभी कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और इससे पहले गुलाम नबी आज़ाद ने जो कुछ बातें कही थी उसे पार्टी के खिलाफ कुछ नेताओं ने बताया था, लेकिन अब इस बयान को किस तरह से कांग्रेस लेती है, क्या वाकई गंभीरता के साथ इन तमाम मुद्दों पर आत्ममंथन किया जाएगा जिसको लेकर गुलाम नबी आज़ाद जिक्र कर रहे थे, या फिर इस बयान को भी आला कमान के खिलाफ देखा जाएगा?